हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में क्लास 7 में हम यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यहाँ पे समझेंगे, जिसमें आपके पास इफ़ एल्स इफ़ एंड नेस्टेड एल्स इफ़ आ जाते हैं। तो हम तीनों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर पे, और यहाँ पे VS कोड में मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है 07.ts। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट अलाउ यूर टाइपस्क्रिप्ट कोड टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन वेदर अ सर्टेन कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। यानी कंडीशन आपके पास ट्रू है या फॉल्स है, उस बेस पे आपका ये कोड चलेगा। तो बेसिक सिंटेक्स आपके पास इस तरह होता है, आप इफ़ लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा लेंगे और उसमें आप स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आप कोड जो भी आप रन करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद आप एल्स लगा लेंगे और एल्स के अंदर भी आप कोड लिखेंगे। लेकिन यह आपके पास ऑप्शनल है, आप खाली इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं एल्स के बगैर। तो मैं आपको ये इजीली यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट माय कंडीशन, और मैं इसे यहाँ पे ट्रू कर लेता हूँ। यानी माय कंडीशन जो वेरिएबल है वो क्या है, उसकी ट्रू उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं अगर इफ़ यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे इफ़ लिखूँगा, और पेरेंथेसिस में यहाँ पे वही वेरिएबल यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में अब मैं अपना कोड लिखूँगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स है। यानी इफ़ माय कंडीशन अगर ट्रू हो तो आपके पास ये कोड चले, यानी ट्रू की कंडीशन में ये कोड चलेगा। अगर ट्रू कंडीशन नहीं है तो फिर आपके पास ये कोड नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे console.log कराता हूँ हेलो वर्ल्ड। यानी माय कंडीशन अगर ट्रू हो तो आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाए। अगर ट्रू नहीं है तो मैं यहाँ पे फिर यूज़ करूँगा एल्स, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा। यानी अगर ट्रू हो तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाए, अगर ट्रू ना हो तो आपके पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। अब आप ये गौर से समझ लें, यानी माय कंडीशन वेरिएबल अगर ट्रू होगा तो आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगा तो वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। लेकिन हमने जो वेरिएबल बनाया है वो क्या है, अभी ट्रू रखा है हमने। तो अब आप सोच के बताएंगे कौन सा कोड यहाँ पे चलेगा, क्योंकि दोनों में से एक कोड यहाँ पे चलना है, दो नहीं चलेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा भी देता हूँ, तब तक आप ये सोच लें कि कौन सा कोड यहाँ पे चलेगा। देखें कौन सा कोड चला आपके पास, हेलो वर्ल्ड। इसकी वजह क्या है आपने समझ ली होगी, क्योंकि लेट माय कंडीशन जो है वो मैंने यहाँ पे ट्रू यहाँ पे किया है। तो आपके पास फर्स्ट वाला ही कोड चलेगा। मैं एल्स अगर हटा भी दूँ तब यहाँ पे आपके पास कोई एरर नहीं शो होगा। अब मैं ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉल्स कर दूँ, मैं एक और बना लेता हूँ, यहाँ पे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और माय कंडीशन को यहाँ पे मैंने किया फॉल्स। अब देखें, अब आप बताएं कौन सा कोड चलेगा। इफ़ माय कंडीशन अगर ट्रू हो तो हेलो वर्ल्ड, और अगर ट्रू ना हो तो वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। तो आपके पास फॉल्स वाली कंडीशन में क्या चलेगा, सेकंड वाला कोड आपके पास चलेगा। उम्मीद है आप लोग ये समझ रहे होंगे, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। इफ़ यानी फर्स्ट वाला अगर ट्रू हो, अगर ना हो तो फिर सेकंड वाला एल्स वाला। और ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे नहीं, आप कोई नंबर भी यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स करा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ num1, इसकी टाइप नंबर है, मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, जो हमने क्लास 6 में भी सीखा था ऑपरेटर के बारे में। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ num1 इज़ इक्वल टू 5, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अब आपके पास एक कंडीशन क्या है,
तो हमने सीखा था क्लास 6 में। तो आपके पास कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी num1 किसके बराबर है, 5 के। तो हमने इफ़ वाले ब्लॉक में क्या लिखा, num1 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास ये ट्रू है तो कौन सा कोड चलेगा, हेलो वर्ल्ड वाला। और अगर मैं इसे यहाँ पे अगर स्ट्रिंग कर लेता हूँ और इसे कोटेशन मार्क में क्लोज कर लेता हूँ। अब देखें, ये हमने सीखा था क्लास 6 में कि आप ट्रिपल इक्वल यूज़ करें या डबल। तो आप देखें ये इसकी टाइप स्ट्रिंग है और num1 हमने यहाँ पे जो कंपेयर किया है वो नंबर है। अब अगर हम इसे प्रिंट करें तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी। आप सोच रहे होंगे कि आपके पास वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल प्रिंट होके आएगा, लेकिन ये नहीं आया। तो मैंने ये क्लास 6 में भी समझाया था, जब भी आप कंपेयर करें तो आप हमेशा 3 इक्वल टू का साइन यूज़ करें, यानी डबल इक्वल जो है वो लूज कंपेरिजन है। वो लूज कंपेयर यानी स्ट्रिंग टाइप्स को वो नहीं कंपेयर करेगा, वो खाली वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो अब देखें आपके पास ये सेकंड वाली वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। तो आप हमेशा कंपेयर के लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्रिपल इक्वल। तो आपके पास वो सही रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, वो वैल्यू और डेटा टाइप भी यहाँ पे चेक करेगा। तो अब आपके पास ये फर्स्ट वाली कंडीशन चलेगी। लेकिन मैं अगर यहाँ पे करूँ num1 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी जो num1 है वो 4 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या है आपके पास, ये ट्रू है या फॉल्स है। अब आप सोच के बताएं कि कौन सा कोड यहाँ पे चलेगा। मैं तब तक इसे प्रिंट कर लेता हूँ। देखिए आपके पास ये फर्स्ट वाला कोड चला, क्योंकि 4 जो है वो यानी 5 जो है वो 4 से बड़ा है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कर दूँ num1 इज़ लेस देन 4, यानी 5 4 से छोटा है, तो ये कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो आपके पास ये सेकंड वाला कोड चलेगा। उम्मीद है आप लोग ये समझ रहे होंगे, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। तो आप अपने हिसाब से इस तरह के कोड बना सकते हैं और आप कोशिश करें जितनी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस वो करें। मैं यहाँ पे एक और आपको मिसाल देके समझाते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने अगर लिखी तो स्ट्रिंग को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा इफ़ माई नेम इज़ ट्रिपल इक्वल टू और मैं यहाँ पे इलाही बख्श। तो आप देखें दोनों की स्पेलिंग क्या है, सेम है। अगर माई नेम इसके बराबर हो तो आपके पास फर्स्ट वाला कोड चले, अगर बराबर ना हो तो सेकंड वाला। तो इस केस में क्या है, दोनों बराबर हैं तो फर्स्ट वाला कोड आपके पास चलेगा। लेकिन अगर एक लेटर की भी यहाँ पे कोई डिफरेंस हो तो आपके पास कोड नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, इलाही बख्श 1, और ऊपर हमने इलाही बख्श खाली लिखा है। अब आप देखेंगे कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। देखें आपके पास ये सेकंड वाली आप प्रिंट हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एल्स इफ़ मल्टीपल कंडीशन, यानी आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, इस केस में आपके पास सिर्फ 2 कंडीशन थी, लेकिन अगर हम मल्टीपल भी करना चाहें तब भी वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ तो आप इजीली समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट आपके पास लेट num1 5। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इफ़ लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। मैं लिख लेता हूँ num1 इज़ ट्रिपल इक्वल टू 5। तो आपके पास ये फर्स्ट वाला कोड चले। और अगर हमें दूसरी भी कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एल्स इफ़। अब मैं यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकता हूँ num1 अगर ग्रेटर देन 5 हो तो आपके पास ये कोड चले।
तो एल्स इफ आप अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी जितनी भी आप यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो मैं एल्स इफ अगर 5 से बड़ा हो तो आप यहाँ पे लिखें num1 इज़ ग्रेटर देन 5, ये मैंने लिखा है। और फर्स्ट में हम लिख लेते हैं num1 इज़ इक्वल टू 5। तो आप कोड अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये तो हम सिंपल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और आप यहाँ पे थर्ड भी कंडीशन लगा सकते हैं, अगर num1 5 से लेस हो। फर्स्ट केस में आपके पास 5 के बराबर हो, सेकंड में 5 से ग्रेटर हो, और थर्ड में 5 के लेस हो। तो यहाँ पे भी आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि आपका कोड सही से नज़र आ जाए। और मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब इस में हमने 3 कंडीशन लगाई है, तो जो कंडीशन ट्रू होगी तो वही वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, दूसरे आपको वो नहीं चलेगा। लेकिन वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन इफ़ वाला, फिर एल्स इफ, और उसके बाद सो ऑन, जो भी कंडीशन है आपके पास चेक करता जाएगा लास्ट तक। तो ये देखिए आपके पास ये प्रिंट हो गया num1 इज इक्वल टू 5। तो ये क्यों आया, क्योंकि ये हमने इसकी वैल्यू 5 रखी है, तो इसलिए ये 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैंने इसकी वैल्यू लिखी है 15। अब देखें, अब आप बताएं कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट चलेगी। तो आप यहाँ पे सोच के बताएं, मैं तब तक इसे प्रिंट कर लेता हूँ। देखें कौन सी आई, num1 इज ग्रेटर देन 5, यानी सेकेंड वाली। सेकेंड में हमने कंडीशन क्या रखी थी, इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये 15 5 से बड़ा है, तो आपके पास कौन सी आई, सेकेंड वाली स्टेटमेंट। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे की है, अब देखें अब कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगी, num1 इज़ लेस देन 5, यानी थर्ड वाली। थर्ड में हमने क्या रखा था, एल्स इफ num1 इज़ लेस देन 5। तो आपके पास ये थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे चल गई। और इसके बाद थर्ड आपके पास कॉन्सेप्ट ये है नेस्टेड इफ एल्स, यानी इफ़ और उसके अंदर इफ एल्स और इस तरह सो ऑन। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल समझा लेता हूँ इस स्टेज पे, आगे चल के भी इसका बहुत सारा काम आएगा इंशाल्लाह, हम वहीं पर भी सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक मिसाल आपको दे के समझा देता हूँ। लेट पर्सन, इसकी टाइप स्ट्रिंग यंग, तो पर्सन की वैल्यू क्या है, यंग। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट पर्सन एज, इसकी टाइप नंबर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज 18। अब देखें हम नेस्टेड इफ एल्स कैसे यहाँ पे लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30 लिख लेता हूँ। तो आप देखें सेम उसी तरह आप इफ़, और उसमें आप यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे पर्सन ट्रिपल इक्वल टू यंग, यानी अगर पर्सन यंग के बराबर हो तो आपके पास ये कोड चले, और अगर यंग के बराबर ना हो तो एल्स में हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी कोड, तो ये चलेगा। तो फर्स्ट में इफ़ वाला ब्लॉक अगर यंग के बराबर ना हो तो फिर एल्स वाला आपके पास कोड चलेगा। ये तो हमने ऊपर भी सीखा था। तो मैं यहाँ पे एल्स में वैल्यू लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग पर्सन इज़ नॉट यंग, यानी अगर पर्सन यंग के बराबर ना हो। और इफ़ के अंदर अगर यंग के बराबर हो तो मैं यहाँ पे और कंडीशन लगा लूँगा। तो फिर मैं यहाँ पे इफ़ दोबारा यूज़ करूँगा, इफ़ पर्सन एज। अब यहाँ पे मैं यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाई है मैंने, तो पर्सन एज अगर 30 के बराबर हो तो इसी तरह हम कर्ली ब्रेसेस में अपना एक कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग
पर्सन इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। और इसी इफ़ के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स इफ़, एक और कंडीशन लगा लूँगा, यानी ये वाली जो आपके नेस्टेड वाली कंडीशन है ये तब चलेगी जब पर्सन यंग के बराबर। अगर यंग के ना हो तो ये कोड बिल्कुल नहीं चलेगा। लास्ट में आपके पास ये एल्स वाला प्रिंट होके आ जाएगा, पर्सन इज़ नॉट यंग वाला। तो मैंने इफ़ लगाई, फिर एल्स इफ़ में मैंने कंडीशन लगाई पर्सन एज लेस देन 30 हो तो आपके पास ये कोड चले, पर्सन एज इज़ लेस देन 30। और मैं यहाँ पे एक और लगा लेता हूँ एल्स लास्ट वाली, जितनी चाहे आप लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बहुत इजी कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो एल्स में मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन एज इज़ अबव 30, यानी मैंने पहले इफ़ वाला ब्लॉक चलाया, उसके बाद एल्स, उसके अंदर इफ़ वाले में मैंने एक और इफ़ ब्लॉक चलाया, तो ये आपके पास ये नेस्टेड हो गया, यानी इफ़ के अंदर दूसरा इफ़। तो फर्स्ट आप देखें पर्सन एज अगर यंग हो तो फिर आपके पास ये इसके जो नेस्टेड है वो इफ़ यहाँ पे चलेंगे, अगर ना हो तो फिर यानी ऊपर से आपके पास वो कोड नहीं चलेगा, लास्ट वाला एल्स वाला प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नंबर इज़ लेस देन 5। तो यह ऊपर वाला कोड था पर्सन, तो मैं यहाँ पे से कमेंट कर लेता हूँ। देखें पर्सन यंग के बराबर हो और एज 30 हो तो आपके पास वो मैसेज प्रिंट होके आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 25 करूँ तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, पर्सन एज इज लेस देन 30। और पर्सन हमने यंग ही रखा है, अगर यंग ना रखते तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ यंग को यानी कुछ और यहाँ पे और लिख लेता हूँ। अब आप देखें, अब आप बताएं कि कौन सा कोड चलेगा। अब बिल्कुल ये लास्ट एल्स वाला जो है ना, जो मेन हमने एफ एल्स बनाया था, तो वही कोड चलेगा, नेस्टेड वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। देखें पर्सन इज नॉट यंग, तो आपके पास ये बिल्कुल पूरा कोड यहाँ पे स्किप हो गया और लास्ट वाला कोड यहाँ पे चला। पर्सन मैं यहाँ पे दोबारा यंग कर लेता हूँ, अब इसे 60 वैल्यू देता हूँ। अब देखें आप कौन सा यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा ये, यानी फर्स्ट भी 30 के बराबर नहीं है, 30 के कम भी नहीं है वो, तो उसके बाद तीसरा जो आपके पास कोड है वो चल जाएगा, पर्सन इज नॉट यंग। ये क्यों प्रिंट होगा, तो हमने कोई मिस्टेक की होगी। देखिए मैंने लेट पर्सन में मैं स्ट्रिंग में यहाँ पे पर्सन लिखा है, तो मैं यहाँ पे यंग लिखूँगा। अब हम प्रिंट करेंगे तो आप, और पर्सन एज 60 के बराबर है तो आपके पास ये थर्ड जो कोड है वो प्रिंट होके आ जाएगा, पर्सन एज इज़ अबव 30। तो आप वीडियो को रिपीट करके एक दो बार देखेंगे, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। मैंने बहुत ही कम टाइम में जितना हो सका मैंने आप लोगों को समझाया है, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। तो हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा और उसका सिंटैक्स हमने देखा और हमने उसे प्रिंट करके आपको दिखाया, और उसके बाद हम एल्स इफ़ मल्टीपल कंडीशन भी यहाँ पे हमने कोड सीखा, और उसके बाद लास्ट में हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हमने सीखी। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर हमें फॉलो करें, और आप जो भी सजेशन आपकी हो तो हमें ज़रूर कमेंट में दे दें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।